बहुत ही लचीली के साथ आप फाइबर पर सामान कमाएं इसमें और भी ज्यादा लचीली नाम की एक बहुत की वजह से मुख्तसर मोहतरम हाजिरी वर्ग स्थानीय वर्ग के अलावा हुकूमत ने अक़लियत को दबाया जा रहा है अक़लियत नहीं आज वतन अजीज के सरहदी इलाके मणिपुर में ये नहीं बढ़ा तकरीबन 3 माह से ईसाई अवाम पर मुसलमान के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और इस गति से हुकूमत की जालिमों का साथ दे रही है मणिपुर में ईसाई अवाम पर मजालिम की क्या आयोजन है कबाइल पर होने वाले मजालिम में ईसाइयत जो मजहब काम करना है और अगर वो ईसाई ना हो तो उनके साथ नहीं होगा इन सब बातों की तफसील पेश करने के लिए मोहम्मद जय आपके सामने बुलाना चाहता अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहमीदी बात तो हो चुकी है, इसलिए सीधी मैं अपनी बात पेश करना चाहूँगा। हमारा मरकज़ी उन्वान तो मसीहत है, लेकिन मणिपुर के हालिया वाक़यात के तनाजुर में मणिपुर को इसलिए शामिल किया गया है कि वहाँ की तकरीबन आधी आबादी ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती है और मौजूदा तशद्दुद की दीगर कई वजूहात में से मज़हब भी एक अहम वजह है। इसलिए हम मजहबी नुक्ते नज़र से मणिपुर में जारी मामला तो वाक़यात का मुवाज़ना करते हैं। कबाइली तकसीम एक तारुफ। मणिपुर में वैसे तो बहुत से कबाइल पाए जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दो बड़े कबाइल हैं। एक है मेती कबीला, दूसरा है कुकी कबीला। मेती कबीला मणिपुर के ज़मीनी इलाकों में आबाद है। मणिपुर में ज़मीनी इलाकों में मेती कबीला आबाद है। उसके अलावा मुसलमानों की भी आबादी वहाँ आबाद है, अगरचे उनका तनासुब बहुत कम है और वो असलन मेती नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और भी बहुत से कबाइल वहाँ के पहाड़ी इलाकों में आबाद है, जिनमें दो बड़े कबाइल नागा और कुकी मशहूर हैं। उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ ईसाई मज़हब से और मेती कबीला अपने कदीम मज़हब को मानने वाले हैं। अंग्रेज़ों के आमद से पहले की तारीख 1762 में जब अंग्रेज़ भारत पर अपना कब्ज़ा जमा रहे थे, तब मणिपुर में मेती कबीला के लोग हुकूमत कर रहे थे। लेकिन मणिपुर के लोग दो तरफा खतरा से दो चार थे। एक तरफ नागा कबीला के लोग सरहदी इलाकों से हमला करते थे, तो दूसरी तरफ म्यांमार से भी हमले होते रहते थे। तो उन दोनों से निपटने के लिए मणिपुर के राजा जयसिंह ने अंग्रेज़ों से मुआहदा किया और उनसे मदद मांगी। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ एक शातिराना जहनीत रखते और हिंदुस्तान में तकसीम करो और हुकूमत करो पर अमल पैरा थे, उसी जहनीत के नतीजे में उन्होंने एक नई हिकमत अमली अपनाई, यानी एक तीर से दो शिकार कि कुकी कबीला को मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर के अतराफ बसा दिया। यानी कितनी हैरत अंगेज बात है कि एक वक्त में कुकी कबीला, जिससे मेती कबीला की मदद के लिए बॉर्डर के अतराफ बसा दिया था, आज वही दोनों कबाइल एक दूसरे पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहे हैं। 1826 में जब फर्स्ट बर्मा वॉर ख़त्म हुई और अंग्रेज जीत गए और उनके हाथ में मणिपुर आ गया, तो उन्होंने एक नई चाल चली। वो ये थी कि मणिपुर में राजा तो हुआ करता था, लेकिन सारे फैसले अंग्रेज ही लेते थे। इस सिलसिले में 1851 में अंग्रेज़ों ने एक 5 साल के बच्चे को राजा बना दिया था और उसी से मणिपुर चलाने लगे। लेकिन मणिपुर मरकज़ी मकाम से एक दूर दराज का इलाका है, तो अंग्रेज़ों के लिए उसको कंट्रोल करना आसान नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने उसको बांट दिया कि कुकी कबीला और नागा कबीला को बॉर्डर जंगलों में धकेल दिया और मेती कबीला को सेंट्रल में ही रखा। आज़ादी के बाद मुख्तलिफ कबाइल की मांग और भारतीय हुकूमत का फैसला। जब 1947 में जब मणिपुर आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो मणिपुर की हुक्मरानी राजा महाराजा बोधचंद्र के गंधों पर आ गई। लेकिन 21 सितंबर 1949 को राजा महाराजा बोधचंद्र का और भारत का एक इंजिमाम का मुआहदा हुआ
और 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का आईन नाफिज हुआ तो ये एक केंद्र रियासत के तौर पर हिंदुस्तानी यूनियन में शामिल हो गया। लेकिन सवाल होता है कि अब मणिपुर का मुस्तकबिल क्या होगा, उस पर डिबेट शुरू हुई। नागा कबीला को अपना अलग देश चाहिए था और कुकी कबीला को अपनी अलग रियासत चाहिए थी और मेती कबीला को अपनी जबान, अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त तक की हिफाजत चाहिए थी। लेकिन तब ये तीन मुतालबे भारत सरकार ने नज़रअंदाज कर दिए थे और किसी को जो चाहिए था वो नहीं मिला और कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास चला गया, जो मणिपुर से 2500 किलोमीटर की दूरी पर था। इलाकाई और सियासी ताकत की तकसीम। मणिपुर में मेती कबीला की आबादी 41.39% है। वो ज़्यादातर इम्फाल में रहते हैं। ये मणिपुर की राजधानी है। उनकी आबादी 10% ज़मीन पर रहती है, लेकिन उनके लिए तमाम सहूलियात है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। उनके लोग सरकारी वसाइल पर काबिज है, लोग तालीमी याफ्ता है। उनकी ही ज़्यादा तादाद असेंबली में है। मणिपुर की असेंबली में 60 अरकान में से 40 अरकान मेती कबीला से ही ताल्लुक़ रखते हैं और मौजूदा सीएम बीरेन सिंह वो भी मेती कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। रही बात दूसरी तरफ, कुकी और नागा कबीला की आबादी 40% से ज़्यादा है और वो पहाड़ी अजला में रहते हैं। उनको शेड्यूल टाइप का दर्जा हासिल है और मेती कबीला शेड्यूल टाइप का दर्जा मांग रहा है। अब हम जानते हैं कि मणिपुर में कुल कितनी आबादी है और कौन से मज़ाहिब के लोग बसते हैं और कितने फीसद में उनकी आबादी है। स्क्रीन पर आप देख सकते थे, लेकिन बंद हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ सीधा शुरू है। मुझे मालूम नहीं है। मेती ट्राइब, मेती कबीला 41.39% है, क्रिश्चियन 41.29% है, मुस्लिम 8.14% है, सिखिज्म 0.05% है, बुद्धिज्म 0.25%, जैन मजहब 0.06% है। रही बात दूसरी तरफ, पहाड़ी इलाकों में जहाँ ईसाई ज़्यादा है वहाँ मेती कबीला की आबादी बहुत कम है और शहरी इलाकों में जहाँ मेती कबीला की आबादी है वहाँ ईसाई की आबादी बहुत कम है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिल्स पहाड़ी इलाके में एक सेनापति ज़िला, वहाँ पे मेती ट्राइब, मेती कबीला की आबादी 9.1% है और क्रिश्चियनिटी 89.1% है। दूसरा चूड़ा चंद्रपुर, ये भी ईसाई की आबादी है, वहाँ पर मेती ट्राइब 4.4% और क्रिश्चियनिटी 93.0%। दूसरी तरफ शहरी इलाके में जहाँ मेती कबीला की आबादी है वहाँ पे देखते हैं तो मेती कबीला की आबादी 74.8% है और क्रिश्चियन वहाँ पे 4.5% है। दूसरा शहरी इलाका इम्फाल वेस्ट, वहाँ पे 3% मेती कबीला की आबादी है और क्रिश्चियनिटी 6% है। मौजूदा तशद्दुद की वजह क्या वजह है कि कई दहाइयों से एक साथ रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। पहली वजह तो यह है कि इस साल फरवरी में बीजेपी के इक़्तिदार संभालने के बाद हुकूमत ने असेंबली में एक बिल मंजूर किया जिसके तहत हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों से आवाम को हटाना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में ज़िला चूड़ा चंद्रपुर के एक गांव संजोग की बस्तियों को भी उजाड़ना शुरू कर दिया। उसकी अक्सरियत कुकी कबीला की है। गाँव वालों का कहना है कि उन्हें ये कार्रवाई की पेशगी इत्तिला नहीं दी थी और एकाएक कारिंदों को लाकर घरों को मिसमार करना शुरू कर दिया। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत ने ये कार्रवाई जानबूझकर की है क्योंकि हुकूमत उनकी कबायली हैसियत को ख़त्म करना चाहती है और उनके जो हुकूक है और उनके जो ज़मीन का एग्रीमेंट है उसको मौजूदा हुकूमत नज़रअंदाज करना चाहती है। दूसरी वजह क्या है कि मेती कबीला 2013 से ही कबायली दर्जे का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इस साल मणिपुर में उन्होंने एक अजीमुशान रैली मुनक़िद की। उस रैली का मकसद ये था कि मेती कबीला एक अरसे से कबायली दर्जे का मुतालबा कर रहा है, उनको कबायली दर्जा दिया जाए। इस सिलसिले में मेती कबीला के लीडरों ने
मणिपुर की अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए रियासती हुकूमत को हुक्म दिया कि मरकजी हुकूमत से दरखास्त करे कि मेती कबीला को कबायली दर्जा दिया जाए, क्योंकि कुकी कबीला और नागा कबीला वो नहीं चाहते थे कि मेती कबीला को कबायली दर्जा मिले। उसकी वजह ये थी कि मेती कबीला पहले से ही सरकारी वसाइल पर काबिज है, उनके लोग तालीमी याफ्ता है, सरकारी मुलाजमत में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वगैरह तमाम सहूलियतें शहरी इलाकों में। अगर उनको कबायली दर्जा दिया जाए तो उसका साफ मतलब ये होगा कि कुकी कबीला और नागा कबीला के पास जो कुछ भी मुयसर है वो उनसे छीन लिया जाएगा। और अगर मेती कबीला को पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदने का हक मिलेगा तो ऐसी सूरत में उनकी सियासी और माशी हैसियत शदीद मुतासिर होगी और उनके साथ जो हकीकी कबाइल है वो बेमौत मर जाएंगे, उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कबाइली लोग इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन